पंजाब के जलंधर में देर रात धमाका हुआ है। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास स्कूटी में ही आग लग गई। धमाके के साथ स्कूटी में लगी आग और जांच में जुटी है पुलिस और बीएसएफ की टीम है। आग के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। जिसकी स्कूटी में धमाका हुआ वो अब हिरासत में है। संदिग्ध डिलीवरी बॉय बताया जा रहा है वो, और डिलीवरी बॉय से अब पूछताछ भी हो रही है कि आखिर उसकी स्कूटी में आग लगी कैसे, इसकी वजह क्या थी। ये देखिए इस स्कूटी में धमाके की जो तस्वीरें सामने आई है। और उधर अमृतसर ब्लास्ट मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने पुष्टि की है कि किसी व्यक्ति ने बाहर से कुछ विस्फोटक आर्मी कैंट की ओर फेंका। विस्फोटक फेंकने के बाद वहां पर यह धमाका हुआ है। तो अमृतसर में भी बड़े धमाके हुए हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि किसी एक शख्स ने बाहर से आर्मी कैंट के अंदर विस्फोटक फेंका और उसके बाद ये धमाका हो गया, जो सीसीटीवी में कैद भी हुआ है। मल्टीपल टीम साडी काम कर रही हैं। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक ਤੇ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, पर असी अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ISI's डिज़ाइंस टू कॉज डिसरप्शंस इन पंजाब। तो पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन नू अगे लेके जावांगे। जिहड़े परपेट्रेटर्स हैगे उन्हां नू अरेस्ट करांगे। और गुरप्रीत जीना जलंधर से, प्रदीप दत्ता अमृतसर से अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो ये बताइए, अमृतसर और जलंधर की जो दोनों घटनाएं हैं, क्या इसका कोई लिंक एस्टैब्लिश हो पाया है? क्या कह रही हैं जांच एजेंसियां? देखिए, एक चीज तो है, अगर आप टाइमिंग देखेंगे, क्योंकि ये जो दो धमाके होते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से एनिवर्सरी आ रही है, यानी कि 1 साल पूरा हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का मई 7 को, और उससे पहले ये 2 धमाके, यानी कि एक बार फिर से पंजाब को दहलाने की पूरी कोशिश की गई है पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और उनके खालिस्तानी संगठनों द्वारा। और आपको इस समय मैं दिखाता हूँ, मैं इस समय खासा कंटोनमेंट एरिया के बाहर हूँ। यही वो जगह है जहां पे धमाका हुआ था। जैसे कि डीजीपी ने बताया कि लगता है कि विस्फोटक बाहर से फेंका गया, जिससे लगता है कि हो सकता है ये ग्रेनेड एक्सप्लोजन था। ये देख सकते हैं आप, ये समय फोरेंसिक के एक्सपर्ट यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किया हुआ है, ये एविडेंस को जमा कर रहे हैं और उसके बाद ही सीधा लेबोरेटरी में जाएंगे और पूरी तरह से देखेंगे कि किस किस्म का विस्फोटक पदार्थ था। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखिए वो टीन के जो शीट देख सकते हैं आप, वो टिन शीट पूरी तरह से आप देख सकते हैं डैमेज हो चुके हैं, डिसलॉज हो चुके हैं, और कई जगह पे आपको स्प्लिंटर के निशान भी वहां पे नजर आएंगे। तो ये साफ है कि पाकिस्तान जो है K2 प्लान पर काम कर रहा है। K2 प्लान का मतलब कि खालिस्तान मूवमेंट को चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और दूसरा कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी से कुछ घंटे पहले यहाँ पे 2 धमाके होते हैं। पहला धमाका जलंधर में होता है, उसके बाद दूसरा धमाका जो है खासा कंटोनमेंट एरिया के बाहर होता है। यानी कि यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जो है जलंधर विस्फोट की उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, लेकिन पूरी तरह से इसकी तहकीकात की जाएगी। अगर हम पिछले 2 वर्षों से देखें, लगातार हमने देखा है किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन द्वारा हमने देखा है विस्फोटक यहाँ पे फेंके जाते हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन फेंके जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे नारकोटिक्स फेंके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट है। ये सिर्फ 2 धमाके नहीं, आपको देखना होगा ये तीसरा धमाका है। और अप्रैल 27 को भी एक पटियाला में हुआ था, रेल पटरी को उड़ाने की कोशिश की गई थी। जो वहां पे आईडी लगाने गया था वो मारा गया था, और उसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक का नाम प्रदीप खालसा था। और बताया जाता है कि रेडिकलाइज खालिस्तानी ग्रुप था जो यहाँ पे हालत खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा था। यानी कि अमृतसर हो, जलंधर हो, पटियाला हो, बाकी हिस्से हो, यहाँ पे पूरी हालत खराब करने की कोशिश। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय पुलिस कर्मी आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे। पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी की गई है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और पूरे पंजाब में इस समय अलर्ट है। हम यहाँ पे जब अमृतसर की तरफ आ रहे थे, जगह जगह हमने देखा कि चेकिंग की जा रही थी, और यहाँ पे जो थे डिप्लॉयमेंट भी जगह जगह पे हुई थी, क्योंकि ये इलाका देखिए ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये आर्मी इंस्टॉलेशन है। आप देखिए दोनों जो धमाके होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। एक बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर होता है और दूसरा जो है
आर्मी इंस्टॉलेशन, आर्मी कैंटोनमेंट के बाहर होता है। और यही जो सड़क है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, अपने वीडियो चलने से कहता हूँ दिखाने के लिए, ये जो सड़क है ये अटारी बॉर्डर की तरफ जाती है। अटारी से सीधा जो सड़क है वाघा की ओर जाती है, यानी कि सरहद से कुछ ही दूरी पर ये जो इलाका है जहां पे ये किया गया है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से कुछ देर पहले यहाँ पे ग्रेनेड एक्सप्लोजन किया जाता है और यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश की जाती है। बहुत ही बड़ा धमाका था। बताया जाता है कि जो लोग अपने घरों में उस समय बैठे थे वो लोग भी बाहर आ गए। पूरी तरह से जमीन यहाँ पे धरती हिल गई। कोशिश पूरी है यहाँ पे ये हालात खराब किए जाए, सिचुएशन को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान दो चीजें नहीं देख सकता। एक तो भारत में तरक्की नहीं देख सकता, और ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हो भी रहे हैं। और गुरप्रीत चीना, प्रदीप हमारे साथ जलंधर से जुड़ रहे हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पर जलंधर में जो स्कूटी ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीरें भी चल रही हैं गुरप्रीत। और जो डिलीवरी बॉय की ये बात की जा रही जिसकी ये स्कूटी थी जिसमें ये बड़ा धमाका हुआ है, उससे कोई जानकारी मिल पाई है क्या इस वक्त? देखिए, पुलिस लगातार उसको क्वेश्चन कर रही है, लेकिन हम इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। सुबह से लेके लगातार जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं। देख सकते हैं ये स्कूटी है। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीर दिखाएं। यहाँ पे कल रात को पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि 8 बजे के करीब यहाँ पे 2 ब्लास्ट होते हैं और ये स्कूटी है जिसके ऊपर ब्लास्ट होते हैं। तो देख सकते हैं पूरी की पूरी स्कूटी टूटी हुई है, डैमेज है। लेकिन उसके बाद पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज आती है जिसमें ये पता चलता है कि ये धमाका कैसे हुआ। उसके बाद लगातार पुलिस अलग अलग पहलुओं पे जांच कर रही है। कुछ समय पहले हमने देखा कि डीजीपी पंजाब अमृतसर में मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे। इंटरेक्शन में उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने वाला है। इस बात को लेके पंजाब में ऐसी जो वारदातें की जा रही है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि राजपुरा के पास पटरी पे जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको टारगेट किया गया, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आज भी जो डीजीपी पंजाब है उनका कहना है कि पाकिस्तान आईएसआई का इसके पीछे हाथ हो सकता है। यहाँ पे एक पोस्ट भी आई है जो एक टेरर ग्रुप के द्वारा भेजी गई है, उसको भी डीजीपी ने कहा कि हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन लगातार पुलिस सीसीटीवी कैमरा फुटेज लेके लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या कारण है पीछे, क्या साजिश है, क्योंकि अगर कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो यहाँ से जो खासा कैंप है, जो आर्मी कैंप है, कैंटोनमेंट है, वो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ वो 8 बजे के करीब हुआ, वहाँ पे 10:30 के करीब हुआ। तो पुलिस इस जरिए से भी जांच कर रही है कि कहीं ये दोनों के पीछे कोई एक मास्टरमाइंड तो नहीं है। तो लगातार जो ये वारदात हो रही है उसको लगातार तहकीकात की जा रही है। तो हमें देखना है कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कि जैसे मैंने बताया कि डीजीपी पंजाब अभी पाकिस्तान आईएसआई का हाथ भी बता रहे हैं।